हमदर्दी का लफ्ज़ हम और दर्द फारसी कलमों से मुरक्कब है। दर्द के माने दुख और तकलीफ के हैं और हम का लफ्ज़ इश्तराक के माने देता है। बस हमदर्दी के लफ्ज़ से दो या कई शख्सों का दुख और तकलीफ में शरीक होना जाहिर होता है, खा इरादे से हो खा बे इरादा। मगर आजकल के इस्तेमाल में हमदर्दी से वो शिरकत मुराद ली जाती है जो इरादे से की जाए। मसलन एक शख्स बीमार है और दूसरा रहम या मोहब्बत से उसकी दवा दारू करता है तो दूसरे को पहले का हमदर्द कहेंगे। अगर ये बात सच है तो ये ज़रूर मानना पड़ेगा कि तमाम इंसान एक दूसरे की हमदर्दी के जिम्मेदार हैं और हर शख्स मुसीबत की हालत में अपने हम जिनसों से मदद लेने का इस्तेहकाक रखता है। कौन है जो इस बात से इनकार करेगा कि भाई को भाई से एक ताल्लुक़ है जो एक दूसरे की हमदर्दी पर मजबूर करता है। फिर क्या वजह है कि उन भाइयों की औलाद में उस हमदर्दी का कोई हिस्सा बाकी ना रहे? बेशक जब तक के बाप के खून का कतरा औलाद की रगो पै में बाकी है, हमदर्दी का रिश्ता कभी मुनक़ता नहीं हो सकता। हमदर्दी हैवानात में भी पाई जाती है। बच्चों को एक मुद्दत तक परवरिश करना, उनके लिए ग़िज़ा बहम पहुँचाना, ताबा मक़दूर उनको दुश्मन के हमले से बचाना सब जानवरों की आम खसलत है। इसके सिवा आम हमदर्दी भी उनमें देखी गई है। जंगली बत्तखों का गौल जब किसी खेत में उतरता है और वहाँ किसी तरह का खटका नहीं पाता तो सब के सब एक सफ बांध कर दाना चुगते हैं, मगर उनमें से एक एक बत्तख नौबत ब नौबत अपने हमजिनसों की चौकसी करती है और जब तक पहरा देती रहती है एक दाना नहीं खाती। चोंटा जब कहीं अनाज का ज़ख़ीरा पाता है तो कभी तन परवरी नहीं करता, बल्कि उसी वक्त अपने हमजिनसों को खबर कर देता है और थोड़ी सी देर में लाखों चींटियों को वहाँ जमा कर देता है। इस तरह और मिसालें भी पाई जाती हैं। इससे दो बातें साबित होती हैं। एक ये कि हमदर्दी इंसान की तबीयत में भी ज़रूर रखी गई है, क्योंकि जो खूबियाँ कुदरत ने और हैवानात को इनायत की हैं, इंसान उनका ज़्यादातर मुस्तहिक है। दूसरी ये कि हमदर्दी एक कुदरती खासियत है जो बग़ैर तालीम और इक्तिसाब के इंसान की तबीयत में खुद ब खुद जोश मारती है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता और हैवानात में जो अक़ली तालीम से बिल्कुल महरूम है उसका वजूद हरगिज़ ना पाया जाता। हमदर्दी इंसान में इसलिए पैदा की गई कि कारखाने दुनिया का इंतज़ाम दरहम बरहम ना हो पाए, क्योंकि इंसान अपनी ज़रूरियात में एक दूसरे के मोहताज हैं। एक की गाड़ी दूसरे की मदद के बगैर नहीं चल सकती। बस अगर इंसानों में हमदर्दी ना हो तो ये तमाम कारखाना दरहम बरहम हो जाए। हमारे हमवतन भी हमदर्दी की असल से बेखबर नहीं हैं। कुएं बनवाने, प्याव बिठानी, सबील लगानी, मोहताजों की खबर लेनी, बेवाओं की मदद करनी, बेया शादियों में शरीक होकर एक दूसरे का काम बंटवाना, बीमार की इयादत, मैयत की ताज़ियत और इसी तरह और बहुत सी बातें हमारे मुल्क में भी पाई जाती हैं। बाज़ औक़ात ये कुदरती खसलत जिसका नाम हमदर्दी है, मश्क और तालीम से तमाम कौम में फैल जाती है और उसका असर किसी कदर तेज़ हो जाता है। म्यूनसिपल कमेटियाँ जो सरकार ने जा बजा शहरों और कस्बों में कायम की हैं, अगर पूरा अपना फ़र्ज़ अदा करें और जिस गर्ज़ के लिए मुकर्रर हुई हैं उसी को मद्देनज़र रखें तो ये भी हमदर्दी के अच्छे नमूने हैं। ज़माना भी तरह तरह से हमको हमदर्दी की तरफ माइल कर रहा है। मज़हब भी हमको बहुत ज़ोर से हमदर्दी की तरफ खींचता है। हिंदू मुसलमान अगर अपनी मज़हबी किताबें देखेंगे तो उनका हमदर्दी की तरगीब से माला माल पाएंगे। कौम एक दरख्त की मिसाल रखती है जिसकी टहनियाँ उसके मुख्तलिफ ख़ानदान हैं और उसके पत्ते हर एक ख़ानदान के मर्द व औरत। जब तक दरख्त की जड़ हरी है उसकी टहनियाँ और पत्ते भी हरे हैं, लेकिन जब जड़ को पानी ना पहुँचेगा टहनियाँ और पत्ते सब सूख जाएंगे। और जो लोग ये समझते हैं कि हमारी कोशिश से तमाम मुल्क की हालत क्यों कर बदल सकती है, उनकी खिदमत में ये अर्ज़ किया जाता है कि सिर्फ दो ख्याल हैं जिन्होंने दुनिया के तनज़्ज़ुल और तरक्की पर बहुत कुछ असर किया। एक ये कि हम कुछ नहीं कर सकते, दूसरी ये कि सब कुछ कर सकते हैं।
पहले ख्याल का नतीजा ये हुआ कि कुछ ना हुआ, और दूसरे ख्याल ने दुनिया में बड़े बड़े अजायबात जाहिर किए। माखूज अज कुलियात नसर हाली जिल्दों।